नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भारी भीड़ है, भक्तों की बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। माता के दरबार में जयकारे लगा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। मां के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें सुबह से ही आज मंदिरों के बाहर लग गईं। आज रामनवमी का दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में श्रृंगार के साथ, हार के साथ मां के जयकारे सभी भक्तगण लगा रहे हैं। मंदिरों की सुंदरता देखते ही बन रही है। मां दुर्गा के दरबार को भव्यता के साथ सजाया गया है। दिल्ली के कालका जी मंदिर, झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें, साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर, जिसकी भव्यता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। वाराणसी में भी दुर्गा पूजा भव्यता के साथ, उत्सव के साथ। और दूसरी तस्वीर आपको गोंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर एक साथ 11,000 कन्याओं का पूजन किया गया। और उधर गुवाहाटी में भी आज कन्या पूजन की धूम। बालिकाओं का आशीर्वाद लेते हुए भक्तगण, मां की कृपा बनी रहे, मां का आशीर्वाद बना रहे। और तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी इस समय चंडीगढ़ के से जुड़ गई हैं। अमित हमारे सहयोगी मथुरा से हैं और सूरज हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को एक बार फिर से रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले अपने दर्शकों को आप मंदिरों के दर्शन कराएं। कहां कहां आप लोग मौजूद हैं? ईशा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मां दुर्गा का आज 9वां दिन है, आज नवमी है और नवमी के दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व है। मां के दरबारों में जयकारे लगाती तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप जरा बताइए, आप किस मंदिर में मौजूद है, वहां पर क्या रौनक? बिल्कुल। देखिए, आज रामनवमी है, महानवमी भी कहा जाता है। सिद्धिदात्री जो कि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 35 बंगा भवन में है। पहले मैं पूजा तस्वीर दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर पंडाल कितना भव्य नजारा यहाँ पर पंडाल का। तो पंडालों की खूबसूरती हम देख रहे हैं, रौनक देख रहे हैं, जो भक्तगण हैं वो झूम रहे हैं। ईशा, लौटेंगे आपके पास, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। अमित हमारे सहयोगी मथुरा से, आप अमित ये बताएं, कहां पर मौजूदगी आपकी? बड़ी संख्या में भक्तगण वहां पर लगातार रौनक बनी हुई है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। दर्शन भी कराइए जरा और वहां की रौनक बताइए। बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त वृंदावन के प्रसिद्ध कात्यायनी मंदिर में मौजूद हैं। और कात्यायनी मंदिर में इस समय श्रद्धालुओं का लगभग सैलाब देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नौवीं में माता सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। सिद्धिदात्री की पूजा मंदिरों के साथ साथ हर घर में आज अमित, माता की पूजा। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए, कन्याओं के पैर पखारते हुए, और उसके बाद देखिए कैसे स्नेहिल उपहार देते हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए।
छोटी छोटी बालिकाएं, मुख्यमंत्री उनके पैर पखारते हुए। उनको तिलक लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं। जी अमित, आप रौनक दिखा रहे थे, तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे दर्शन कन्या पूजन कर रहे हैं। हर तरफ आज यही तस्वीरें सामने आ रही हैं और बेहद भव्य तस्वीरें होती हैं। आप बताएं अमित, जरा आप रौनक बता रहे थे इस समय, वहां वृंदावन में आप मौजूद हैं। मंदिरों के साथ साथ हर घर में आज माता की पूजा हो रही है और मैं जो दिखा रहा हूँ नजारा, इस समय कात्यायनी मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ भक्त पूरी तरीके से माता के दर्शन में काफी मशहूर नजर देखने को आ रहे हैं और माता के मंदिर में दर्शन पूजन कर मैं दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ तो मंदिरों में अनुष्ठान चल रहा है, दूसरी तरफ मंदिरों में चंडी यज्ञ भी हो रहा है और ये कात्यायनी मंदिर है। यहाँ जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर में इस समय यज्ञ भी हो रहा है, जिसको चंडी यज्ञ जिसको कहा जाता है। चंडी आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन माता की पूरी विधि विधान के साथ पूजा होती है और मंदिरों में वैसे तो 9 दिन माता की पूजा होती है, लेकिन हर घर में विशेष करके पूजन अर्चन होता है और विधि विधान के साथ जो चंडी यज्ञ हो रहा है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और मंदिर में श्रद्धालु काफी माता के दर्शन में अपने आप को महसूस एक उत्साहित नजर आ रहा है और जिस तरीके से हर घर में आज माता की पूजन हो रही है। और अभी कुछ देर बाद करीब 12 बजे करीब मंदिरों में जो माता की आरती के बाद में कंजक पूजन होगा। कंजक पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, जिसमें कि चना, हलवा, पूड़ी, पुआ और खीर का भोजन होता है, जो माता के लिए आज के दिन विशेष प्रसाद माना जाता है। जी पूजा। ठीक, लौटेंगे अमित, आप वहां पर मौजूद लोगों से भी बात कीजिएगा। सूरज का रुख कर लेते हैं, जो कि इस समय मिर्जापुर में मौजूद हैं। सूरज, बहुत फूल और मालाओं के साथ श्रृंगार मंदिरों का ऐसा लग रहा है तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं। बताएं जरा इस समय कि वहाँ क्या भव्यता है, किस तरह की वहाँ पर रौनक है। जी, आज आप देख रहे हैं कि हम माँ विंध्यवासिनी धाम में खड़े हैं, जो जनपद मिर्जापुर में पड़ता है और यहाँ देश विदेश से माँ के दर्शन पूजन करने आते हैं। ऐसे में नवरात्र में 9 स्वरूपों का दर्शन होता है, जो यह माँ विंध्यवासिनी दुर्गा स्वरूप यहाँ माँ विराजमान है। इनका दर्शन पूजा करने लोग देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोने से भारी संख्या में लोग आते हैं माँ का दर्शन पूजा करने। और ऐसे में आज 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का माँ पूजा कर रहे हैं, भक्त पूजा कर रहे हैं। ऐसे में यह भी मान्यता है कि 9वें स्वरूप का जो आज 9 दिन व्रत रखे होंगे, वो माँ का पूजा अर्चन करके अपना परायण भी करेंगे, कलश अपना गंगा में विसर्जित भी करेंगे। ऐसे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि माँ विंध्यवासिनी मंदिर को फूलों से सजाया गया है, भव्य फूलों से सजाया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लाइन में कतारबद्ध माँ के भक्त भी लाइन में लगे हुए हैं, जो सुबह मंगला आरती से ही माँ के भक्त दर्शन पूजा करने में लगे हुए हैं और अभी भी चेहरे से भी उत्साह किसी प्रकार से कम नजर नहीं आता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ माँ के भक्त और माँ के दिव्य स्वरूप का दर्शन पूजन कर रहे हैं। यह माँ विंध्यवासिनी दुर्गा स्वरूप का पूजन अर्चन कर रहे हैं भक्त। और आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे जो आप देख रहे हैं ये मंदिर फूलों से पूरे मंदिर क्षेत्र, पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। ऐसे में सुबह मंगला आरती से ही माँ विंध्यवासिनी का भक्त दर्शन पूजा करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल प्राचीन मंदिर है, मान्यता से भरा हुआ हर मंदिर इस समय है। ईशा, एक बार फिर से, चूंकि टेक्निकल फॉल्ट था, थोड़ी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन हम जो रौनक देख रहे हैं इस पंडाल में, जो वहां पर महिला भक्त मौजूद हैं, उन्होंने नृत्य भी किया माँ दुर्गा के सामने। एक बार बातचीत भी कीजिए और कुछ जो उनके मन में विचार आ रहे हों आज के दिन को लेकर। इन सभी से मैं बातचीत करना चाहूंगी, खासकर जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहना चाहेंगी। माँ दुर्गा की आज पूजा हो रही है, 9वें स्वरूप की, क्या कहेंगी, क्योंकि भव्य तरीके से बना रहे हैं आप। हाँ जी, आज हमारा नवमी है, शुभ नवमी हम कहते हैं इससे। और आज का हमारी पूजा जो है लक्ष्मी पूजा, इस पूजा में हमारे ऐसी कल पूजा था और अष्टमी का भी पूजा था। तो संधि पूजा जो हुआ है, अष्टमी का पूजा के बाद संधि पूजा के बाद आज हमारा कन्या पूजा भी हो, ये बता देंगे इन्होंने। इस पर और भी ले लेते हैं। और मैं बिल्कुल शंख बजाते नृत्य करके आप लोग आज रामनवमी का त्योहार बना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे माता रानी?
बस ये कि नवमी वाले दिन हम माता की मतलब पूजा अर्चना करते हैं, जो हर 4 दिन से पिछले 3 दिन से हम यही कर रहे हैं। और इसमें कन्याओं की भी पूजा की जाती है। बस यही होता है इस पूजा का। क्योंकि पूजा ये बेलोरी रीति रिवाज से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। पंडित जी यहाँ पर है और इनसे पूछ लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है माँ दुर्गा की। देखिए इधर आज नवमी है। नवमी पूजा में पैंडल को अच्छे से सजाया गया है। पहले इधर डेली 15 से 20 हजार आदमी आता है पैंडल में, बंग भवन में। आज नवमी का पूजा अभी शुरू हो गया। पूजा अभी खत्म करके अभी होम जो है ये होना है। हमारे पास सारे ही आ गया, लेडीज लोग बहुत आ गया। आज पूजा पैंडल को भी वही नवमी का हिसाब से सजाया गया है। अभी पूजा शुरू हो गया, पूजा हो गया। अभी होम जो होना है ये। ठीक, ईशा आप बातचीत कीजिए, वापस लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सूरज हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अमित बने हुए हैं, ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी बनी हुई। एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। गोरखपुर की तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भव्यता के साथ कन्या पूजन कर रहे हैं। छोटी छोटी बालिकाओं के पांव पखारे, तिलक लगाया। अब उन्हें भोजन कराने के लिए मुख्यमंत्री उठे हैं। आज महानवमी है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना। और चूंकि मुख्यमंत्री तो कर्म से भी योगी हैं और धर्म से भी योगी हैं, विधि विधान के साथ वो कन्या पूजन करते हैं। अब कन्याओं की आरती उतारते हुए नन्ही नन्ही बालिकाओं को कहा जाता है कि मां दुर्गा का ही स्वरूप है। और यही वजह है कि नवरात्रों में 9वें दिन कन्या पूजन बालिकाओं का किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री इनका पूजन करते हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर में चूंकि गृह क्षेत्र रहा है मुख्यमंत्री का, और वर्षों से वो यहीं पर कन्या पूजन करते हैं। विधि विधान के साथ कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे, सुख समृद्धि संपन्नता वैभव सबके हिस्से आए, यही मनोकामना इस दौरान सबकी रहती है। नासिक का रुख करेंगे, रवि पाटिल हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रवि, ये बताएं कि नासिक में कैसी रौनक है वहां पर? आज 9वां दिन जो महानवमी कहा जाता है, वो कैसे वहां पर इस समय वहां रौनक है? किस मंदिर में इस समय आपकी मौजूदगी, रवि? जी, हम नासिक के दुर्गा देवी मंदिर में हैं और भक्तों का तांता मंदिर में लगातार दर्शन के लिए लगा हुआ है। नवरात्रि की धूम और भक्तों का आनंद जो है अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज कन्या पूजन होने जा रहा है, नवमी का दिन है, मां सिद्धिदात्री के चरणों में भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के पुष्प जो है यहाँ पर अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आज महाराष्ट्र में तुळजापुर हो, चाहे रेणुका देवी का मंदिर हो, कई ऐसे शक्तिपीठ है। नासिक के सप्तश्रृंगी देवी के मंदिर में आज होम और हवन का भी आयोजन दिन भर में किया जाता है और बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ भक्त जो है मंदिरों में उमड़ पड़ते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन ये माना जाता है। अगर संभव हो तो श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए, मंदिर की मान्यता और आज के दिन की अहमियत को लेकर, किस तरह से 9 दिन उनके गुजरे, माता की भक्ति कैसे वो उन्होंने की,
बातचीत संभव हो तो रवि बातचीत करें जी श्रद्धालुओं हम से। प्रयास करते हैं श्रद्धालुओं और कुछ भक्तों से बातचीत करने की, जो कि यहाँ मंदिर के कतार में लगे हुए हैं। उन्हीं श्रद्धालुओं से कोशिश करते हैं बातचीत करने की। सर, कहाँ से पधारे हैं आप? हम नासिक रोड से। कब से मंदिर में आ रहे हैं? कितने सालों से आते हैं? पूरे बचपन से आ रहे हैं हम। क्या लगता है, आज 9वां दिन है, सिद्धदात्री से क्या मांगे? वो जो भी मन में इच्छा होती है सब पूरी हो जाती है। नासिक रोड का ग्राम दैवत बोलते हैं इसको। जी। और पूरे नासिक रोड में पूरे आजू बाजू के दर्शन खेड़ी पाड़ी देहात है, वहाँ से पूरे लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ के पूरा यानी कि पूरा दैवत जो भी मन्नत मांगे वो पूरी हो जाती है। भक्तों का कहना है कि माँ दुर्गा के चरणों में जो भी मन्नत मांग ली जाती है, आदि माँ आदि शक्ति उनकी ये जो इच्छा है उसको पूर्ण कर देती है। रवि, इस दौरान कई भक्त तो 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि व्रत बेशक उनका हो, लेकिन जो उत्साह रहता है, जो तेज रहता है, वो उनके चेहरे का और निखरता है, और ये माँ का प्रताप होता है। ईश्वर की आराधना में भक्त जब लीन हो जाता है तो ईश्वर की कृपा से एक ऐसा चैतन्य उसके अंदर संचालित हो जाता है जिसकी शब्दों में उसकी जो स्थिति है उसको वर्णन करना असंभव है। वेद भी उसे विशद नहीं कर पाते हैं, हम मनुष्य उसे विशद करना असंभव के करीब करीब होता है। 9 दिन का व्रत रखना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ लिक्विड फूड लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फलाहार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे भक्त हैं जो कि कुछ भी नहीं लेते हुए भी 9 दिन एक अद्वितीय ऊर्जा के रूप में ये 9 दिन वो पूरे कर देते हैं। आस्था और भक्ता के जोर पर, भक्ति की शक्ति के माध्यम से ये 9 दिन वो पूरे कर लेते हैं, और केवल अपने ही परिवार के लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के कल्याण के लिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए उनकी जो प्रार्थना होती है आदि माया स्वीकार कर लेती है, और लगातार पूरी सृष्टि पर अपनी कृपा दृष्टि जो है बनाए रखती है, आशीर्वाद बनाए रखती है। अमित, आप बताएं जरा, आज दिन भर ऐसी ही रौनक लगी रहेगी माँ के दरबार में? बिल्कुल पूजा मंदिरों में देखो, आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, और लास्ट दिन माता सिद्धात्री की जो पूजा होती है, पूजा बड़ी विधि विधान के साथ होती है। मंदिरों में तो पूजा अर्चना होती है, साथ में हर घर में मंदिरों में पूजा होती है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिन पूरे व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद में आज जो लास्ट का दिन जो होता है उसमें कन्या लांगुरा का जो पूजन होता है, पूरी छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं। कन्याओं को पूजन करने के बाद में उनको जो प्रसाद ग्रहण कराते हैं, उसके बाद में दक्षिणा देते हैं। ये आज के दिन एक महत्व जो माना जाता है, जो आज उसके बाद में ही व्रत पूरे होते हैं। और मंदिरों के साथ साथ हर घर में जो कन्या पूजन होता है, काफी हर्षोल्लास के साथ इस नवरात्रि पर्व को मनाया जाता है। जी पूजा। सूरज, आप बताएं जरा वहाँ पर ये, क्योंकि लगातार हमने 9 दिनों से हम मंदिर दर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ की रौनक भी आप लोग लगातार बता रहे हैं, तो विंध्यवासिनी मंदिर कितना प्राचीन ये मंदिर है, कितनी मान्यता है, और कितनी मान्यताओं के साथ वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं? ये जैसा कि आप जानते हैं पूजा जी कि ये शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी का धाम है। यहाँ लोगों की काफी अधिक संख्या में मान्यताएं होती हैं, जो यहाँ तीनों देवियां एक ही साथ विराजमान है। ये माता का 3 स्वरूप है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। इन तीनों देवियों का दर्शन पूजा करने भक्त नवरात्र के महीने में काफी अधिक संख्या में लोग आते हैं। यहाँ आप जानती हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी लोगों के अंदर संकोच या कोई भी वो नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भक्त सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, और उनके चेहरे पर तेज की कमी नहीं है, क्योंकि यह माँ विंध्यवासिनी दुर्गा स्वरूप जो नवरात्र में 9 देवियों 9 शक्तियों की पूजा होती है, उनमें से आज सिद्धिदात्री माँ का पूजन अर्चन कर रहे हैं भक्त। और 8 शक्तियों की माँ सिद्धिदात्री आज लोग अपने घरों में कलश बैठाए हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, पूजन करते हैं। आज ही के दिन पूजन करके पारायण भी करते हैं। ऐसे में माँ दुर्गा स्वरूप माँ विंध्यवासिनी का यह मंदिर है। ऐसे में आप देख रहे हैं हमारे पीछे भक्त काफी अधिक संख्या में लोग लगे हुए भी हैं, और जो दूर से आ रहे हैं उनकी मान्यताएं भी होती है, अलग अलग तरीके की मान्यताएं हो जो भक्त अपने मनों में मांग कर आते हैं। माँ विंध्यवासिनी जो दुर्गा स्वरूप 8-9 शक्ति 9 दिन 9 रूप का अलग अलग पूजा किया जाता है। ये माँ दुर्गा स्वरूप ही माँ विंध्यवासिनी इन्हें कहा जाता है। कि ऐसे में पूर्वांचल हो या देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग राज्य के हो, काफी अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु अपने मनों को, अपने मन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं, और 9 दिन यहाँ रुकते भी हैं।
और 9 दिन यहाँ पाठ पूजा करते हैं, माँ के यहाँ आराधना पाठ करते हैं, 9 दिन व्रत भी रहते हैं, जिसका आज यहीं पे ही समापन करके नवरात्र में और सिद्धिदात्री माँ का पूजन अर्चन करके यहाँ से अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु हैं, तो कुछ श्रद्धालुओं से भी अगर कहेंगे तो आप बात करेंगे। हमारे बगल में ही जनपद मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक महोदय जो पूरे नवरात्र में अपने मेला क्षेत्र को सकुशल बिताने के लिए संपन्न करने के लिए लगे हुए हैं। ईशा, नवदुर्गा शक्ति स्वरूपा हर नारी जो है वो कहते हैं संसार की जननी भी है। ईशा, अब तक आवाज़ पहुंच पा रही है? तो चलिए ठीक, हमारी सहयोगी जो थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम, लेकिन रवि चूंकि हम देख रहे हैं कि इस दौरान पुलिस की मुस्तैदी भी बनी रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्तगण जब पहुंचते हैं तो कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो हर पल मुस्तैद रहता है। त्योहार कोई भी हो, लेकिन पहली प्राथमिकता पुलिस की ये रहती है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो बनी रहें। जी जी, देखिए, जहां लोगों की तादाद लगी रहती है, कतारें लग जाती है, ऐसे में भक्त आस्था के साथ जब पधारते हैं तो पूरे मंदिर प्रशासन, प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की जद्दोजहद यही होती है कि ये आने वाले सभी भक्तों का दर्शन जो है सुचारू रूप से हो, कहीं भी कतारें रुक न जाए, भीड़ बढ़ न जाए, और कतारों में खड़े अगर भक्त को कोई असुविधा महसूस होती है, असंवैधानिक तत्व अगर ये आस्था के माध्यम से अगर सामाजिक व्यवस्था पर कोई प्रहार करना चाहते हैं तो उसे तुरंत वहां पर धर दबोचना और कानून सुव्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के सामने एक चुनौती होती है, जिसे बारंबार पुलिस प्रशासन जो है स्वीकार करता आया है इस चैलेंज को और पूरा कर कर दिखाता आया है। साथ ही इस वर्ष जो है जिस तरीके से नवरात्रि एक पैंडेमिक सिचुएशन के बाद मनाई जा रही है, तो बहुत ज्यादा संख्या में भक्त जो है मंदिरों में उमड़ पड़े हैं और कानून व्यवस्था के साथ पुलिस प्रशासन बना रहता है। साथ ही चिकित्सा कर्मी भी लगातार, एम्बुलेंस हो चाहे डॉक्टर्स हो, एक मेडिकल स्टाफ जो है लगातार बना हुआ आता है कि अगर चिकित्सा संबंधी अगर किसी को कई बार देखा जाता है कि भीड़ के चलते लोग सांस लेने में कभी कभी कठिनाई महसूस करते हैं, किसी को फीट्स आ जाते हैं, और हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, जिसके चलते कैजुअलिटी जो है 24 आवर्स मेडिकल यहाँ पर स्टाफ जो है अलर्ट रहता है। पुलिस है, मेडिकल का प्रशासन है और मंदिर प्रबंध है, ये सारे लोग मिल करके भक्तों को सहयोग करते हैं और भक्त भी अपने सहयोग के माध्यम से इस नवरात्रि उत्सव को शांतता और सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लता, ये जो उत्सव है रवि, ये हमारे अंदर एक स्फूर्ति जगा जाते हैं, उमंग जगा जाते हैं, आस्था से हम लोग भर जाते हैं, और यही जो आस्था है ये शक्ति बनकर हमारे जीवन की दिनचर्या को और भी ज्यादा ऊर्जा से भर देती है। जी, आदि माया आदि शक्ति स्वयं काल से परे है और आदि माया आदि शक्ति के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव बच नहीं पाता है। मनुष्य का जन्म जैसे ही हो जाता है, विश्व का सबसे सुरक्षित स्थान अपने माँ का गर्भ कहा जाता है। जैसे ही गर्भ से बाहर शिशु जन्म लेता है, तुरंत आदि माया आदि शक्ति के मोह माया के प्रभाव में वो आ जाता है। जब तक कि जीवन और मृत्यु के बीच का जीवन है, माता जी उस पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माता जी यही सीख देती है, पाठ देती है। 9 दिन जिस तरीके से सप्तचंडी का पाठ होता है और दुर्गा पूजा की जाती है, आदि माया का यही संदेश भक्त अपने भीतर समाने का प्रयास करते हैं कि कर्म मनुष्य के हाथ में है, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल सुनिश्चित ही मिलेगा, और यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो आदि माया आदि शक्ति उसे दंडित भी करती है। सुकर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, उनके फल से, प्रभाव से कोई बच नहीं पाता है। बहुत धन्यवाद आपका रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमें जुड़ने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने रहे और मंदिरों की दिव्यता आप तक पहुंचाते रहे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।